हिमाचल के पहाड़ों में गहरा रहा है मानसिक तनाव का साया। सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा आया सामने। 53% किशोर मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। पढ़ाई का बोझ और मोबाइल की लत बन रही है बच्चों की दुश्मन। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। देवभूमि हिमाचल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अभिभावकों और स्वास्थ्य जो एक्सपर्ट्स है उनकी नींद उड़ाकर रख दी है। जिसे हम अक्सर बचपन की मस्ती समझकर टाल देते हैं, वो दरअसल एक गंभीर मानसिक बीमारी का रूप ले रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM और PGI चंडीगढ़ के एक संयुक्त अध्ययन में यह बात सामने आई है कि हिमाचल प्रदेश के हर दूसरे किशोर के मन में तनाव का तूफान चल रहा है। आखिर क्यों देवभूमि के बच्चे डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं और इसके शिकार हो रहे हैं, आज इसी पर बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के करीब 11,000 किशोरों पर किए गए एक सर्वे ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। आंकड़ों की माने तो 53% किशोर किसी न किसी प्रकार के मानसिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस के शिकार हैं। इनमें से 14% बच्चे गहरे डिप्रेशन में हैं और सबसे अधिक चिंताजनक जो बात है वो ये है कि करीब 5% बच्चों के मन में थक हार कर अपनी जो लीला है उसको समाप्त करने का मन में ख्याल आ रहा है। आखिर इस तनाव के पीछे वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, पढ़ाई का बढ़ता दबाव और करियर की अनिश्चितता। दूसरा, मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल। तीसरा, नींद की कमी और समाज व माता पिता की उम्मीदों का बोझ। और चौथा, कोविड-19 के बाद बदला हुआ लाइफस्टाइल और अकेलापन। IGMC की मनोचिकित्सा विभाग में आए दो ऐसे मामले आपको बताते हैं जो चौंकाने वाले हैं। शिमला की गनहट्टी की एक महिला ने डॉक्टर को बताया कि उनका 14 साल का बेटा मोबाइल की लत के कारण चिड़चिड़ा और हिंसक हो गया है। वहीं दूसरा एक मामला रोहडू का है। यहाँ पर एक छात्र 10वीं की परीक्षा के बाद से ही अजीबोगरीब जो हरकतें हैं वो कर रहा है। जब स्थानीय डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने IGMC जाकर उपचार करवाने को कहा और जो पेरेंट्स है उसके बाद वो अपने बच्चों को यहाँ पर IGMC लेकर आए हैं। ये तो आपको हमने दो उदाहरण बताए और असलियत इससे भी कहीं ज्यादा भयावह है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश में जहाँ 103 नई दिशा केंद्र खोले गए हैं, जहां बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि दवा से ज्यादा इसमें साथ की जरूरत होती है। बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या तय करें, उन्हें 7 से 8 घंटे की भरपूर जो नींद है वो लेने दें। रोजाना 20 से 30 मिनट योग या प्राणायाम कराएं और सबसे जरूरी उनसे बात करें। उन पर अपनी उम्मीदों का जो बोझ है वो न ला दें। कोई बात बच्चा कह रहा है उसको सुने, अच्छे बुरे की जो समझ है वो बच्चे को बताएं। बुरी संगति से बच्चों को बचने की सलाह दें। याद रखिए, आपका बच्चा एक अच्छी मार्कशीट से कहीं ज्यादा कीमती है। क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे से आप घृणा करें और उसे खूब डांटें। बच्चा कहाँ पीछे रह गया और उस वजह को जानने की कोशिश करें। उसे प्यार से समझाएं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। गुस्सा तो क्षण भर का होता है, लेकिन उसके बाद बच्चा घबरा भी जाता है और भय से वो फिर गलत कदम उठाता है। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उसकी दिनचर्या पर ध्यान रखिए, उसको जिंदगी में अच्छे बुरे की समझ बताएं और उसको सबसे अधिक सपोर्ट करें। मार्क्स अच्छे आने से बच्चा कक्षा में तो प्रथम आ सकता है, लेकिन उसको समय देना, उससे बातचीत करना ये भी बेहद जरूरी है।